बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं? अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आगाज़ वीडियो में एक दफ़ा फिर आप सबसे अपने समेत तमाम मरीज़ान की सेहत और सलामती के लिए इल्तमास दुआ है। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में कुछ जो आज मिंबर पर गल्लात का कब्ज़ा है, जो आज अकाबरीन शिया कायदीन शिया की खामोशियों की वजह से और रसीदें रुक जाने के खौफ से जो उनकी ज़ुबानें बंद हैं, उसकी वजह से जो आज इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब मेंबर की हालत है और इल्मी तौर पे यतीमी है, उसके ऊपर दो लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश करने हैं, इस दावत फ़िक्र के साथ, इस दावत अमल के साथ, बल्कि दावत फ़िक्र और अमल के साथ कि आइए अब भी जायज़ा लीजिए, क्या मौजूदा शीयत हकीकी शीयत है? क्या मौजूदा पाकिस्तान में मौजूद अकाबरीन जो छोटी छोटी बात पे ठेकेदार बन जाते हैं मज़हब मिल्लत के, अकायद के, जी, और जो पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह इसी शीयत के नाम पे जनाब पता नहीं कितना चंदा और कितने सदकात खुम्स ज़कातें बटोरते हैं, वो जो उनसे भी ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने वकला माशाल्लाह पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया में फैलाए हुए हैं, परसेंटेज के ऊपर, कमीशन के ऊपर, यानी खुम्स इकट्ठा करने की कमीशन है। जो वकील होगा जो आपसे खुम्स लेके आगे पहुंचाएगा उसकी कमीशन है भाई, कमीशन लेता है खुम्स में से। क्या उनके कानों में कोई जूं रेंगती है इल्मी तौर पर कि यार ये क्या हो रहा है? आप कहेंगे जी पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो जी बाहर जो बैठे हैं नजफ अशरफ फराग में, वहां एक पाकिस्तानी सरकार भी बैठे हैं जो बड़े अच्छी तरह बखूबी वाकिफ है, और यही गाली जाकरीन और खतीब उठ के जाके उनसे मुलाकातें भी करते हैं, तस्वीरें फोटो सेशन भी होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान में मौजूद क़यादत है, काबरीन है, जो उस्ताजुल उलमा, मलकुल उलमा और पता नहीं कौन कौन से उलमा है, क्या किस चीज का खौफ, किस चीज का है यार? एक बंदा शिरक बक रहा है, शिरक जली बक रहा है, एक बंदा हकीकी शीयत से हटके मुफव्वज़ा और गालियों वाली शीयत पेश कर रहा है, मलंगी शीयत पेश कर रहा है, तो नाम लेकर यह कहने में कि भाई इस बंदे के कायद कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत मासूमीन के सरासर खिलाफ है, इसको सुनना हराम है। यानी बात वही है कि दिन को दिन कहना, रात को रात कहना, इसके लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है? तो फिर मानना पड़ेगा लामहल्ला तौर पर कि कुछ खौफ है जो इन अकाबरीन को, इन कायदीन को और अपने आप को अंबिया का वारिस कहने वालों को दरपेश है, वो खौफ। और उनमें सबसे बड़ा खौफ जो है वो यही है कि ये जो अब आप क्लिप सुनेंगे कुछ 3-4, इनको पढ़वाने वाले जो बानियान है वो वही बानियान है जो इनको भी माशाल्लाह रसीदें काट काट भिजवाते हैं मदरसों के लिए, जाती उसके लिए, बाहर के टूरों के लिए, हज उम्रे ज़ियारत पे जाने के लिए। इनमें से कौन है जो अपनी पॉकेट पे हज उम्रा ज़ियारत करके आता? कोई भी नहीं। एक दो नाम आप पाकिस्तान में गिनवाते हैं, हमें अक्सर हमें व्हाट्सएप आए, ओ जी अब मैं नाम नहीं लेता, चले मैं नाम नहीं लेता, वो जी फलां जी, वो तो पेश ही कुरान करते हैं, वो जी वो कुरान के इस वक्त पाकिस्तान में कोई मुबल्लग है तो वो फलाने हाफिज साहब है जी, रजुआ सदात वाले। चले मैं इतना यार, मैं उनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करता हूं, इसमें शक कोई नहीं, लेकिन आज तक मुझे उस हाफिज साहब का ये भी कोई बयान जरूर भेजना कि जिसमें अमर बिल मरूफ तो करते हैं तबलीग कुरान करके, जिसमें मैंने नही अनिल मुनकर भी किया हो कि सरेआम शिरक बकने वालों का नाम लेके उसकी मजम्मत की हो। कोई भी नहीं। एक और प्रोफेसर साहब हैं जी, अभी पिछले दिनों माशाल्लाह बाहर के दौरे दूरे काट के आए हैं जी, ओ जी क्या बात है जी, डाकू साहब के बाद वो फलाने प्रोफेसर साहब, माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला उनको और तरक्कियां दे। मुझे यह बताइएगा कि उनके किसी मजलिस का क्लिप मुझे भिजवा दीजिएगा कि उन्होंने कहा हो कि नहीं यार इस बंदे ने जो बात की है शिरक जली है। मैं इसकी सिर्फ मजम्मत नहीं करता, बल्कि मैं वाज़ह कहता हूं कि ऐसे बंदों को सुनना हराम है और अकायद की खराबी का बायस नहीं। कोई चक्कर ही कोई नहीं।
ये इंटरकनेक्टेड मामला है, एक दूसरे से जुड़े चेन है। ये एक को छेड़ोगे तो फिर उसका असर पहले सिरे तक भी जाएगा। आज इनमें से उठ के नाम लेके उनकी मजम्मत करेगा तो जो उसके चाहने वाले अजहर हैदरी टाइप बंदों के और मुमताज नकवी टाइप बंदों के चाहने वाले, इनको पढ़वाने वाले हैं ना, वो फिर इनसे भी रुस जाएंगे, और जब रुस जाएंगे रुक जाएंगे। तबीयत की नासाजी आजकल आपको पता है, जैसी तबीयत बेहतर होती है हम हाजिर हो जाते हैं। अभी मजीद कुछ मामला दरपेश है खाकसार को अपनी सेहत के हवाले से। बस अल्लाह ताला वो आजमाइश का वक़्त आता रहता है, और बच्चे की बीमारी की सूरत में, और बच्चे के लिए भी दुआ कीजिएगा। बच्चे के लिए इसलिए कि यार आप लोग कहेंगे कभी आगा साहब अपने लिए, कभी बच्चे के लिए, पता नहीं क्या मामला है। हमें भी नहीं पता है क्या मामला है, वो मालिक बेहतर जानता है। हमें इतना पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिमुल अंबिया ताजदार कायनात ने फरमाया है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है, मफहूम पेश कर रहा हूँ, तो फिर उस पर आजमाइश दर आजमाइश दर आजमाइश दर आजमाइश का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हम तो इस चीज़ से मुतमईन कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को दुनिया में इस तरह से साफ कर दे और इन आजमाइशों के जरिए उसका कुर्ब नसीब हो जाए, उसके प्यारों का कुर्ब नसीब हो जाए। तो बहरहाल अभी मैं बस इतना ही आपसे कहूंगा कि दुआए सेहत में बच्चे को भी याद रखिए। सबसे पहले क्लिप आप समाअत फरमाइए। पाकिस्तान में गालियों के पेशवा, गालियों के इल्मी इमाम का, जो सरेआम कुरान और हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते हुए आपको कह रहा है कि आप इनको खालिक भी मानो, राज़क भी मानो, राज़क भी मानो, खालिक भी मानो, हर चीज मानो। और फिर इसी का क्लिप देखिएगा जिसमें वो जो इनकी विलादत का कायल है, नज़ूल और ज़हूर का कायल नहीं, जो कहता है ये पैदा होते हैं बाकायदा जी, उनकी मां को गाली दे रहा है ये शख्स, ये जिसे पता नहीं रईसुल मनाब, ये क्या क्या आप लकाबात देते हैं और क्या क्या आप इसको वो समझते हैं। इन गालियों के बारे में जब आप रवायात, जब हम भी शुरू में रवायात पढ़ते थे ना कि यार ये तो तौबा काफिर की भी कबूल है अगर वो दुनिया में कर ले, गालियों का दरवाजा क्यों बंद है, तो अब समझ आती कि क्यों बंद। ये बदबख्त इतना आगे ले जाते हैं मामले को कि फिर शायद वापसी इनके अपने हाथ में भी नहीं होती। आप देखिए कि ये उनकी माओ को गाली दे रहा है, लानत डाल रहा है कि जो विलादत के कायल हैं। अगर अब मैं सिरे से सिरा जोड़ूं, मैं और कुछ ना करूं, मैं सिर्फ दुआए अरफा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ यौम अरफा में आपने पढ़ी थी, मैं पहले एक दफा 2 साल पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा से अगर उसका तर्जमा सिर्फ आपको सुना दूं ना, कि खुद आइमा इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, आइमा अंबिया, इन सारे पाक सुल्म और पाक अरहाम का जिक्र कर रहे हैं कि जिनसे होते हुए ये दुनिया में आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ आपकी खिदमत में तर्जुमा पेश कर दूं तो फिर बताइए कि इस बदबख्त की बात कहां जाके मिलेगी, क्योंकि किसी एक इमाम का तो ये दावा ही नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर ये पैदा नहीं होते, अगर जैसे वो तौंसवी ने एक मजलिस में कहा अपनी में, उसका क्लिप भी हमने लगाया था कि जनाब मौला अली ने फरमाया ना हमसे कोई जना ना हम किसी से जने, लाम यलिद वलम यूलद, ढके छुपे लफ्जों में बाज अल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशद, यानी अल्लाह वाला मकाम। तो फिर अली इब्ने अबी तालिब ये क्यों लिखते हैं गाली या बोलते हैं? हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम जब ये ना किसी से पैदा होते हैं ना कोई इनसे पैदा होता है, तो फिर ये सारा मामला खुदा के वास्ते इस जुड़े हाथ को देखिए। ये क्यामत वाले दिन आपको एहसास होगा। दुनिया में तो आप मरगूब हो जाते हैं बड़े मामों से, डिग्रियों से, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के लकाबों से। क्यामत में आपको पता चलेगा कि दावत तौहीद देने वाले आपके बिला वजह नहीं थे पीठ से। और भाई हम जो तौहीद पेश कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, आज तक 640 के करीब 1-2 दिन तक हमारे दुरूस अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे। इन 640 दुरूस में एक दर्स ऐसा बताना आप लोगों ने कि जिसमें तौहीद आपको इब्ने तैमिया साहब की किताब से पढ़कर पेश की, इब्ने वहाब साहब की किसी किताब का हवाला आपको दिया हो। जब तौहीद पेश ही कुरान के बाद नहजुल बलागा, सहीफा कामला और दीगर मुस्नद हदीस से कर रहे हैं, फिर आपको तौहीद में इब्ने तैमिया कहां से नजर आ जाता है? चूंकि आपकी ज़हन साजी ये की गई, जो सबसे एहसास मौजू है कुरान का तौहीद, उसी से आपको दूर ऐसा उसको आपकी नजरों में एहसास रहने, अहम ही नहीं रहने दिया। एहसास तो दूर की बात है, अहम ही नहीं रहने दी। आज मौला अली अलैहिस्सलाम की जगह किसी और शख्सियत को खलीफा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा मानने के ऊपर आपकी रगें फड़क जाती हैं, लेकिन अल्लाह के साथ शरीक ठहराने को, अल्लाह की जात और सिफात पर इल्मी अमले करने पर कोई रगे गैरत, कोई रगे मोमनियत नहीं फड़कती। जिनकी फड़कती है वो मेरी तरह बस चीखते चलाते रहते हैं, अपने ऊपर ठप्पे लगवा लेते हैं इब्ने तैमिया वहाबियत के।
एजेंट के। वो जी राशन देते हैं जी, भाभी सिगरेट देते हैं जी, दाना पानी देते हैं जी। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, सबसे पहले आप ये क्लिप समाअत फरमाएं और क्लिप समाअत फरमा के आप खुद बताएं कि लान किसकी मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं इस तरफ जाता हूं कि जिनकी वालदा पर ये लानत कर रहा है कि जो विलादत के कायल हैं, अब इस लिस्ट में किस किस का नाम आ जाता है ये फैसला खुद कर लीजिएगा। ये जरा क्लिप समाअत फरमाएं। 5 12 14 सब हस्तियां इन्हां दा नज़ूल हुंदा है, इन्हां नूं अपने जाना समझो और इस बात ते पक्के रहो। इल्मे गैब भी जानते हैं, हाजिर नाज़िर भी हैं। इन्हां नूं राज़िक कहना, खालिक कहना, रब कहना, मालिक कहना, मुदब्बर कहना कुछ 13 रजब नूं मौला दी खाने काब विच ज़ाहिर होए, नाज़िल होए। ए सईदो मोमिनो याद रखिया जे 5 12 14 ये नाज़िल हुंदे ने, ज़ाहिर हुंदे ने। जेड़ा के साडी तरह जमदे ओदी बेबे ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और शिरक किसे कहते हैं, और गालियत किसे कहते हैं, और मलंगियत किसे कहते हैं, ये फिर आप इन कायदीन अकाबरीन जो पाकिस्तान में ठेकेदारान हैं इनसे पूछ के आप बता दें कि किबला ये क्लिप समाअत फरमाए, उनके बारे में कुछ इरशाद फरमाए। वो किबला साहब कहे नहीं जी आगे शीयत जो है अकलियत में है, हम उसकी जमीयत नहीं तोड़ना चाहते, हम तो बल्कि उलमा और जाकरीन कॉन्फ्रेंस करवाते हैं इस्लामाबाद में, तो हम चुन के इनको दावतनामे भेजते हैं, इनको बुलाते हैं। तो फिर आप खुद ही इस रायत शीयत पे सलाम कर लीजिए, अगर हकीकी शीयत की तरफ खुद मुतवज्जी है, ये कश्त आपको खुद काटना है। अब आगे आइए, अब इस नामालूम का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये बदबख्त जो है रसूल आजम खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की मखलूक होने से इनकार कर रहा है, यानी ढके छुपे लफ्जों में अल्लाह बना रहा है। जाहिर है कि ये अपने क्लिप में कह रहा है कि ना वो पैदा हुए, ना अल्लाह ने उनको पैदा किया, ना बनाया है, और ना ही वो मखलूक है। ये तीनों अल्फाज आप इसकी जुबानी समाअत फरमा लीजिए। तो फिर जब ना पैदा हुए, ना बनाया, ना मखलूक है, तो माज़ अल्लाह फिर खालिक ही हो गए ना। फिर अल्लाह से वाज़ेह सीधा जाके अल्लाह खालिक और इनको भी खालिक। तो फिर शिरक और किसे कहते हैं? जबकि कलमा शहादत जो है जिसे पढ़ के काफिर मुसलमान होता है, और जो आप तशद्दुद में पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप इसकी भी जरा बात मुलाजा फरमा लीजिए कि शायद यही कुंडी आपके दिल की खड़का दे कि आप मरवजा शीयत से निकल आए हकीकी शीयत की तरफ। ये जरा क्लिप समाअत। कोई एक आयत कोई दिखाए कि जिसमें खुदा ने अपने हबीब से कहा हो मैंने आपको पैदा किया है, या बंदा कोई आयत दिखाए कि जिसमें खुदा ने कहा हो मेरे हबीब मैंने आपको बनाया है। पूरे कुरान मजीद में न पैदा होने का लफ्ज आया है, न बनाने का लफ्ज आया है। किसी जगह भी कुरान मजीद में मेरे नबी के लिए पैदा होने का लफ्ज नहीं आया। जब नबी का पैदा होने का लफ्ज नहीं आया, इसका मतलब यह हुआ नबी को उनमें तलाश न करना जो पैदा होने वाले हैं। नबी को उनमें तलाश न करना जो पैदा होने वाले हैं। पैदा होने वाले और हैं। ये तो तय हो गया ना इस बात से कि नबी पैदा होने वालों में नहीं, नबी पैदा होने वालों में नहीं। ये भी नहीं फरमाया, पैदा करना भी नहीं फरमाया, और ये भी नहीं फरमाया कि हमने तुम्हें बनाया। बनाने का लफ्ज भी नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि नबी को बने हुओं में भी तलाश नहीं करना। सारे का सारा जमाना कहलाता है मखलूक। मखलूक उसे कहते हैं जो बनता है, मखलूक उसे कहते हैं जो बनता है। इसका मतलब यह हुआ मोहम्मद को मखलूक में भी ना ढूंढना। नाज़रीन व सामीन, समाअत फरमा लिया आपने, ठंड पै गई जे, ऊन सुकून जे। ये है वो शीयत, अल्लाह शीयत है नहीं जिसे सुन सुन के अब आने वाली पौध भी जो तैयार होगी वो यही कुछ होगी। उनको यारी हीरो लगेगा, उनको अजहर हैदरी हीरो लगेगा, तौहीद बताने वाला उनको भी वहाबी झंड लगेगा। क्या किया जाए? अब आप जरा तीसरे क्लिप की तरफ आए। पाकिस्तान का एक मशहूर इल्मी तौर पे छुमंदर, जिसने अपने गानों की तर्ज पे, अभी भी ये इनमें से जो एक आप सुनेंगे ये जनाब एक गाने की तर्ज पे, जी गानों की तर्ज पे शिरकिया शायरी फैला फैला के नौजवानों के कीदा तौहीद का बेड़ा गर्क किया। और रोकना टोकना तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। कोई मजम्मती बयान भी आप नहीं सुनेंगे। रोकना तो होता है ना कि पाबंदी है भाई। ये जनाब हमारे कायद साहब के दफ्तर से लेटर आया कि ये जनाब सरेआम शिरक बकते हैं, शीयत को बदनाम करने, इन पर पाबंदी है। नहीं, कोई चक्कर ही कोई नहीं। इनकी मजम्मत में भी आपको कोई एक बयान नहीं मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, बेफिक्र है। अब यहां पर क्या कर रहा है ये शख्स? ये दो क्लिप आप समाअत फरमाएंगे छोटे छोटे। एक में ये कह रहा है, जिसका मफहूम ये है, माज़ अल्लाह अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। देखें
वो शजरों को उसने क्या कर दिया है। वो कह रहा है कि जनाब अब्बास, यानी मफहूम आपको बता रहा हूं कि जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की अजमत और शान ये है कि जनाब हसनैन करीमैन भी उनकी औलाद हमें लगते हैं, गाजी अब्बास की औलाद लगते हैं। दूसरे क्लिप में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो एक लकब है उम्मे अबीहा वाला, अव्वल तो उसके ऊपर भी तहकीक आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। उसको बुनियाद बनाकर क्या कह रहा है कि जनाब मैं अपने बाबा को भी बेटा बुला सकती, कोई इस किस्म की बात कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अब आप खुद बताइए कि एक हकीकी मकतब का तालिब इल्म होने की सीयत से हम फिर ये खतरात मोल ना लें। जाहिर है कि ये हमारी वीडियोस, ये हमारे दुरूज जो है ये बड़ी आसानी से तो हजम होने वाले। हमें तो फेसबुक पे एक मोहतरमा ने, नकवी थी, मैं चले नाम नहीं लेता, बस इतना बता देता हूँ, बड़ी फाल, पिछले कुछ माह से वो गायब है। उसने हमें कहा था कि जी वो एक कालदम तंजीम थी ठोकर न्याज बेग वाली, आपको पता होगा, वो दोबारा फाल हो रही है और सबसे पहले अब मुखालिफिन पे नहीं, अली रूहानी जैसे घर में बैठे हुए दुश्मनों पे हमले हो रहे हैं। वो हमने स्क्रीनशॉट भी लिया था। हमें इस चीज की परवाह कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी का वो ना खौफ है और ना किसी का आसरा है। मुहिद्दीन और मुखलिसीन जो फेसबुक समेत यूट्यूब पे जो हमारे साथ कर रहे हैं, वो भी अल्लाह उनका भला करे। जिनसे इतनी सपोर्ट भी नहीं होती कि यार अगर बात सच है, कोई शिरको बिदात के खिलाफ चले, अपनी जान इज्जत माल अपने बच्चों की वो सारी खतरे में डाल के लगा हुआ है, तो इतना सपोर्ट तो करें ना कि बात आगे पहुंचा दें। जी अगर ठीक समझते हैं, अगर ठीक नहीं समझते तो ठीक है, रद्द करें। लेकिन खैर, तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आप ये तीसरा क्लिप समाअत फरमाइए। तीसरा क्लिप की मैंने शायद वो अभी नहीं की। हाँ जी, आप जरा ये इसकी शेरो शायरी समाअत फरमाइए कि जिसमें ये जनाब हसनैन को कह रहा है कि जनाब अब्बास के बेटे लगते हैं, और रसूल आजम खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जनाब सईदा की बात पास से बना के शायरी की सूरत में क्या कर रहा है, वो भी आप समाअत फरमाइए। मेरी सादत पे विलायत की वही लाती हूँ, मैं मोहम्मद को इबादत में नजर आती हूँ। ताज में उम्मे अबीहा का सजा सकती हूँ, अपने वालिद को भी मैं बेटा बना सकती। नाज़रीन और सामीन, आपने इसके क्लिप समाअत फरमा लिया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये ज़हन में रखिएगा, सूरह मुबारक अल-निसा आयत नंबर 48 के अल्लाह के यहाँ सिर्फ शिर्क की माफी नहीं। और फिर जब बात शिर्क से नीचे बिद्दत पे आती है तो बिद्दत की पकड़। सवाबुल अमाल शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब है, उसमें उन्होंने एक बिद्दती का वाकया लिखा है कि इसी तरह वो जब सीधी सीधी बात कर रहा था, मफहूम बताता हूँ आपको, मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई है, तो कोई सुनता नहीं था और मालो ज़र भी कोई नहीं मिलता था। फिर एक दफा शैतान उसके रूप में, किसी बुजुर्ग के रूप में आता है, तो उसको कहता है कि यार तू जरा कुछ बातें खुद से कर, इनको जरा मलंगियत की तरफ लगा, चिल्ले के चलाटे और ये वो पास से चीजें बता, इंज करो तो इंज होता है, ये करो, मफहूम बता रहा। वो उस पर शुरू हो गया, देखते देखते लाखों मरीद, हजारों मरीद हो गए, या चले सैकड़ों में मरीद हो गए उस दौर में, और तो बंटू भी आने शुरू हो गए। अब एक दिन उसको एहसास हुआ कि नहीं यार, मैंने बड़ा गलत किया, मैं तो सारी बिदतों में लगा दिया अपने मुरीदैन को जी। तो वो जनाब मसल्ला बचा के इस्तग़फ़ार करने बैठ। अल्लाह ताला ने उसको मुतला फरमाया, शायद आलम ख्वाब में या किसी फरिश्ता बुजुर्ग के रूप में आया, कि जब तक जितने बंदों को तूने बिद्दत पे लगाया है, जो दुनिया में है इस वक्त तेरे मुरीदों में और जो दुनिया से जा चुके, जब तक उनमें से एक एक बंदा तायब नहीं हो जाता, तेरी तौबा कबूल नहीं। तो बिद्दत के केस में जान नहीं छूटनी, शिर्क तो फिर। और दुनिया में जब आपको एक दफा नहीं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार 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 कहा गया है कि अल्लाह के यहाँ शिर्क की माफी कोई नहीं, दुनिया में है आखिरत में कोई नहीं। दुनिया में है तो ज़ाहिर काफिर जब तायब होते हैं, मुशरिक तायब होकर कलमा ईमान दाखिल इस्लाम दाखिल ईमान होते हैं तो ज़ाहिर कबूल है तो। लेकिन जब आंखें बंद हो गई, बरज़ख में पहुंच गए, फिर क़यामत में पहुंच गए ना, फिर नहीं। और ये जो गलत फहमी आपके दिमागों में घुसाई गई है कि आप शिर्क भी करते रहोगे तो बख्शवा लेंगे, ना 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 ना, ये ज़हन से निकाल दें कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई किसी की शिफात कर पाएगा।
और ये हस्तियां, ये नफूस कुदसिया जिनकी सारी उम्रें, जिनकी जिंदगियां, जिनकी शहादतें अल्लाह की वादानियत के ऊपर, गवाही के ऊपर और अल्लाह के अहकाम पहुंचाने के ऊपर है, वो किसी मुशरकी से जो मुशरक साबित हो गया उसकी शिफात करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। आज बस नसाज़ी तबीयत के बावजूद इतनी दरखास्त लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मत कीजिए हमारी बात पे तबार अंधाधुंध। ठीक है, आपकी नजर में जनाब हम अबा कुबा मामे वाले नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम नहीं है, वाले मुस्लिमीन नहीं है, उम्मी नहीं है, नचवी नहीं है, सब्ज़वारी नहीं है, तो हम एक तालिब इल्म तो हैं। तो मत कीजिए हमारी बात पे यकीन। जो निशानदेही आपको की जाती है, अब इसी ज़हूर और नज़ूल वाले मामले पे दुआए अरफा का तर्जुमा उठा के पढ़ लीजिए, वो मोबाइल से निकाल लीजिए, ना पैसे खर्चो, 200-250 रुपया ना लो वो दुआ, और मोबाइल से निकाल के तर्जुमा पढ़ लो, पता चल जाएगा आपको। और सहीफा कामला ना खर्चो, पैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, तर्जुमे वाली मिल जाए, है वहां पे, वही पढ़ लो। तो हमारी बात पे आप ना यकीन, हमें ना उस्ताद माने आप, ना हमें कोई इंजीनियर मिर्जा साहब की तरह कोई शौक है कि जनाब मेरे इतने फॉलोअर्स, मेरे इतने शागिर्द, और फलां साफी भी मेरा शागिर्द, एंकर भी शागिर्द, ना भाई, हमें आप तालिब इल्म ही रहने दें। लेकिन दावत फिक्र जो आपको देते हैं उस पर जाकर थोड़ी तहकीक कर लें, ये उखरवी मामला है। शिर्क में फंसे बंदे के हज, उमरा, ज़ियारत, जवारियां, आजादारियां, न्याज़ें, मातमदारियां, यहां तक वलायत, यहां तक तो सवाल की नौबत ही नहीं आनी। जो शिर्क में फंस गया क़यामत वाले दिन वो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें शिर्क जैसी लानत से महफूज रखे और महफूज रखते हुए दुनिया से लेके जाए, और इन गालियों और मलंगियों पर खुदा की लान हो कि जो आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के बिल्कुल अपोजिट जाके राज़िक भी कह रहे हैं, खालिक भी कह रहे हैं, मालिक भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो उनकी विलादत का कायल है उसकी माँ पे लानत हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।